सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम सभी को जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें आनंदित और मगन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो लगातार हमें आनंद के साथ प्रभु की महिमा करना है, उसके प्रेम में बढ़ना है। हो सके ऐसी कोई स्थिति आई होगी, ऐसी कोई परिस्थिति आई होगी जिसके कारण से आपके अंदर में निराशा होगा या किसी प्रकार का कोई गुस्सा होगा, क्रोध होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब इस घड़ी हम प्रभु के पास में आए हैं, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, सारी चीज़ों को अपने जीवन से साइड करिए और आइए इस घड़ी हम उस खुदा को हम समय दें। इस घड़ी उस खुदा के चरणों में आए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें हर वो आशीष देने की ताकत रखता है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आँखों को बंद करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर। परमेश्वर इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूँ। आइए इस घड़ी हम सब कोई अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। ओ पिता, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। आइए हम सब कोई बोले, प्रभु हम तेरे पास में आते हैं, प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर प्रभु, पवित्र कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि तूने ये सुंदर समय को दिया प्रभु, कि इस सुंदर समय में पिता हम तेरी महिमा कर रहे हैं, हम तेरे नाम की बड़ाई कर पा रहे हैं, हम तेरे नाम की जय जयकार कर पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावन पिता, ओ प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। ओ प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं पिता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस घड़ी सब कोई अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय भाई बहन उस परमेश्वर की महिमा करिए, उस परमेश्वर को का आदर करिए, उसकी बड़ाई करिए, क्योंकि वो इसके योग्य पाया जाता है। ओ राजा दाऊद बोलता है, प्रभु मेरे मुंह को ऐसा कर कि मेरे मुंह से निरंतर सिर्फ तेरी स्तुति निकले। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, वो स्वर्गीय परमेश्वर अपना ब्लेसिंग, अपने अनॉइंटिंग को हमारे जीवन में देगा। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना यीशु की। आओ आराधना करें। थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर उस खुदा की आराधना करें, उस खुदा की हम बड़ाई करें। अपने हाथों को उठाकर ला मामा शिकीरा ला ला बाबा 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 मामा 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 शकेरे ले ले बेशाबा। Thank you Jesus, thank you Lord। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। यीशु की
उठाकर अपने को सुंदरता में खो जाए। हो लॉर्ड, मेरे प्रिय भाई बहन अपनी बीमारियों को भूल जाए, अपने दुखों को भूल जाए, अपनी समस्याओं को भूल जाए और इस घड़ी आइए प्रभु के पास में और उसकी सुंदरता में, उसके ब्लेसिंग में हम सब पे खो जाए। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु के। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु के। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं खुदा, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। ग्लोरी हुराखा बाबा बाबा मामा 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 शकाराबा। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करे यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। राला मामा माशा करालाबा। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। वह है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाए पूर्णता। वह है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाए पूर्णता। वह है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। सबको मिलकर बोले आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। ओ आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। पूरा का बाबा 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 बाबा। Lord, thank you Jesus. Ura la kara la mama.
रिखा बाबा 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 मामा मामा शकारा लबा। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हम सब कोई तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम सब कोई तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम तो पापी, हम गुनाहगार पाए जाते हैं संसार में प्रभु। नाना प्रकार का पाप हमारे जीवन को बर्बाद करता रहता है, लेकिन इस घड़ी प्रभु हम पिता तेरे पास में आते, अपने हाथों को बढ़ा प्रभु हमारे के जीवन के ऊपर में, ताकि प्रभु हम तेरी ओ महिमा में बढ़ने पाए प्रभु। हम तेरे ओ प्रभु अगुवाई में हम बढ़ने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। हम सबों के जीवन को शुद्ध करना, हम सबों के जीवन को पवित्र करना, हम सबों को प्रभु तू अगुवाई करना, ताकि हम तुझ में बढ़ने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर हम और भी गीतों को गाते आराधना करते, जितने लोग हमारे साथ मिलकर आराधना करेंगे पिता, मैं प्रेयर करता हूँ एक एक के जीवन में अपना ब्लेसिंग को देना पिता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को इस सुंदर समय में ब्लेस करे। आमेन। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए जब आप प्रभु के पास में आए हैं वो परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहा है। बाइबल बताती है उसकी नज़र हमारे हर गतिविधि पर होती है। इस घड़ी जब हम आराधना कर रहे हैं वो स्वर्ग से हमें देखता है, हमें सुनता है, और जब हम उसकी महिमा के लिए कुछ करते हैं वो हमें देखता और हमें ब्लेस करता है, हमको आशीष देता है। इसलिए जब हम गीत को गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, याद रखिए कोई ट्रेडिशनली नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन ये गीत जो परमेश्वर की महिमा हम कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम संगति में हैं, ये सारी चीज़ें परमेश्वर को आदर देती है, प्रभु को महिमा देती है। और जब परमेश्वर को महिमा मिलेगा हमारे जीवन में प्रभु की आशीष ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, ऐसे लोग जो निराश हताश पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं, हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, आप ऐसे लोगों को जरूर आप शेयर करिए आज की आराधना के वीडियोज़ को। जब वो सुनेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु उन्हें चंगाई देगा। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम कुछ गीतों को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। संतोष उमड़ रहा, बहुत ही प्यारा ये गीत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस गीत को मैं लगातार मैं गाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, आप देख के मिलके ताली बजाकर आप गा सकते हैं। ताली बजाकर संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। सब कोई मिलके हाँ। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अपना बनाया। आमीन। ताली बजाकर रास्ते भटक घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। रास्ते भटक घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अपना बनाया। हो संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। फिर से
संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। आमेन, ग्लोरी। मन्ना फिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। हाँ, संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। ओ संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। हाँ, संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। बोलो संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। ग्लोरी। ओ राकाबा मामा शेकेरेलेबे। Holy Jesus, Holy Jesus. हालेलुया, हालेलुया। मन्ना फिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे, परंतु मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारा आपको इस संसार में तैयार करना चाहता है। वह हमें तैयार कर रहा अपने राज्य के लिए। क्या आप स्वर्ग में सुंदर गीत गाना चाहते हैं? आइए अपने जीवन को तैयार करें उस खुदा के लिए। बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। प्रभु यस लॉर्ड, मैं तेरे पास में आता हूँ। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाएं। हम थोड़ी देर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को हम प्रभु के सम्मुख में लाएंगे। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे। बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन को प्रभु तो शुद्ध कर दे मेरे अब्बा। हो रेखा बाबा बाबा बाबा। बोले परमेश्वर मेरे पाप, मेरे अपराध जो मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता है प्रभु, बार बार मैं पाप में घिरता हूँ, बार बार मैं गलतियों में घिर जाता हूँ। प्रभु मुझे माफ कर पिता। इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूँ। मुझे अभिषेक कर प्रभु, मुझे आत्मा दे प्रभु, अपनी आत्मा को दे ताकि मैं पाप करने से बचूं, बुराई से मैं बचूं, गलत चीजों से मैं बचूं और मैं आत्मिकता में मैं बढ़ूं, तेरी आत्मा में मैं बढ़ूं, तेरी सामर्थ में मैं बढ़ूं, तेरी अनुग्रह में मैं बढ़ने पाऊं। हो रेखा बा मा 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 मा। प्रार्थना करे। बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। प्रभु मेरे जीवन की प्रभु तो शुद्धि ले। प्रार्थना करे। बोले प्रभु मेरी शुद्धि ले पिता। थैंक यू जीसस। हो लॉर्ड ग्लोरी खाबाराला मांदेरे रे बेशाबारालाबा।
प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में उड़ेल दे। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो खुदा इस घड़ी अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है। होली 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 जीसस। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे जैसा कहीं नहीं, कोई नहीं प्रभु। हमारा विश्वास सिर्फ पिता तेरे ऊपर में है प्रभु, और हम सब तेरी ही आराधना करते और हम तेरे ही चरणों में आए। खुदा हम धन्यवाद देते, हम विश्वास करते तू हमारे को तैयार करेगा अपनी महिमा के लिए, ताकि प्रभु जब तू आएगा हम तेरी महिमा में उठाए जाएंगे। प्रभु हमारा ये विश्वास है पिता। प्रभु जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, कि जीवन की प्रभु तू शुद्धि लेना, उन्हें ब्लेस करना मेरे पिता, अभिषेक करना मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे आज के इस सुंदर समय में, और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आगे बढ़ाएगा, आपकी अगुवाई करेगा। हम लोगों को प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। बाइबल बताती तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर, रेगुलर। हमको जब भी समय मिलता है हमको प्रार्थना के लिए बैठना है, बड़ी बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना है। जब आप प्रेयर करेंगे वो परमेश्वर अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाएगा, वह आपको छुएगा। हालेलुया हालेलुया। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। आज मैं कुछ टॉपिक से मैं आपके विश्वास को मैं बढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 39 अध्याय उसका पहला पद, साम चैप्टर 39 वर्स 1। इन दिनों में जहां भी मैं विजिट किया, मैं इस वचन को मैं लोगों को उत्साहित मैं किया हूं। बहुत फैमिलियर वर्स से ही होकर मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमको स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमको ध्यान देना है। भजन संहिता उसका 39 अध्याय, साम चैप्टर 39 वर्स 1, जहां पर हम पढ़ते हैं, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। राजा दाऊद के विषय में राजा दाऊद यहां पर एक अद्भुत बात को बोलता है मेरे प्रिय भाई बहन। यहां पर लिखा है, राजा दाऊद बोलता है कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। आज बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को अपने बिहेवियर को देखना, अपने बिहेवियर को समझना। कई बार हमारा बिहेवियर कैसा होता है, लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। और मैं जो भी टॉपिक से मैं इन दिनों में आपसे मैं शेयर करता हूं, ये सारी चीजें प्रभु जो मुझे उभारता है, मैं वह सारी चीजों को आपके सम्मुख में मैं रखता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि प्रभु तू एक ऐसे टॉपिक को दे, मुझे ऐसे वचन को दे जिसके तहत हम लोग आत्मिक रूप में मजबूत हो। अपने जीवन का चौकसी करना,
राजा दाऊद बोलता है कि मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपने स्वभाव में मैं चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीवन से पाप ना हो। हम लोग सोचते हैं हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे बिहेवियर से, हमारे स्वभाव से पाप होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको अपने आप को निरंतर जांचते रहना है, चौकसी करना है ताकि मेरे जीवन से पाप ना हो। मेरा एक बोली क्या किसी के जीवन में, किसी के जीवन का ठोकर का कारण बन रहा है क्या? हमको सोचना है, हमको सोचना है, अपने जीवन की चौकसी करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे हम अपने जीवन की चौकसी कर पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को संभाल पाएंगे? अगर हम अपने जीवन को नहीं संभाल पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। इस संसार में हम बस दुखित रहेंगे, इस संसार में बस हम रोते रहेंगे, इस संसार में बस हम कराहते रहेंगे और कुछ हमारे जीवन में नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। बाइबल बताती तुम अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो। यीशु मसीह अपने जीवन की चौकसी हमेशा किया। लोग उसके ऊपर में थूकते थे, लोग उसको मारते थे, लेकिन लिखा है तब भी उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो अपने जीवन की चौकसी करना जानता था कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं? अपने आप की चौकसी नहीं करते। हमको ऐसा बोला, हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी उसको बोलेंगे। उसने मुझे श्राप दिया है, हम भी उसको श्राप देंगे। उसने कहा मेरा परिवार बर्बाद हो जाए, हाँ मैं भी कहता हूं कि उसका परिवार बर्बाद हो जाए। कई बार हम अपने आप की चौकसी नहीं करते हैं और हम लोगों का रिप्लाई करने में हम मगन हो जाते हैं। पाप के बदले पाप में चले जाते हैं, बुराई के बदले बुराई में चले जाते हैं। ऐसे में हम अपने जीवन की चौकसी नहीं कर रहे, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अपने जीवन की चौकसी करना। मालूम है पौलुस क्या कहता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूं। 1 Corinthians chapter 9 verse 27, पहला कुरिन्थियों उसका नाम अध्याय 1 Corinthians chapter 9 verse 27, जहां पर बाइबल बताती है, पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं ताकि मैं औरों को प्रचार करके आप ही पाप में ना गिरूं, बुराई में ना गिरूं, निकम्मा में ना ठहरूं। पौलुस अपने जीवन की चौकसी करता है कि हां मैं भले मैं प्रचारक हूं, हां भले मैं लोगों को उत्साहित करता हूं, हां भले परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैं अपने जीवन की मैं चौकसी करता हूं, मैं अपने देह की चौकसी करता हूं ताकि मेरे देह से पाप ना हो। इस बात का ध्यान पौलुस प्रेरित रखता था मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। जब वो प्रभु को नहीं जानता था तब उसने अपने देह से बहुत पाप किया। कई लोगों को उसने मारा, पीटा, कई लोगों को नाना प्रकार के झूठे आरोपों में फंसाया। लेकिन जब प्रभु को जाना, वो अपने जीवन की चौकसी करता है कि प्रभु अब नहीं पिता। हम सबों को अपने जीवन की चौकसी करना। आपको पता है, आपने बाइबल पढ़ा है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। आपको पता है हत्या करना पाप है, लालच करना पाप है। आपको जब पता है, आप अपने जीवन की चौकसी करिए कि पिता मैं इस पाप में, इस हत्या में, मैं इस लालच में, इस व्यभिचार में मैं कभी ना पड़ूं। हमें अपने जीवन की ख्याल रखने की आवश्यकता है। पौलुस इसी बात तो कह रहा कि मैं मारता हूं अपने आप को, मैं कूटता हूं ताकि मैं प्रभु के वश में मैं रहूं। मैं पाप के वश में नहीं, मैं गलत चीजों के वश में नहीं। हालेलुया। मैं बहुत सारे समझौतावादी मसीह लोगों को मैं देखता हूं, अरे चलेगा एक बार पाप कर दिए क्या हो जाएगा, अरे वो चलेगा एक बार उस जगह में पूजा कर लिए तो क्या हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप बाइबल को पढ़िएगा। ये वचन जो है, आप पुराने नियम में जब आप पढ़िएगा, जब जब इजरायलियों ने गलती किया तब तब उनको सजा भुगतना पड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमको अपने जीवन की चौकसी करना है, चाहे वो आत्मिक रूप में हो, चाहे वो शारीरिक रूप में हो। आत्मिक रूप में मुझे कैसे बढ़ना है, चौकसी करना अपने आप को।
शारीरिक रूप में भी अपने आप की चौकसी करना है कि मेरे देह से, मेरे बोली से, मेरे विचार से, मेरे बिहेवियर से किसी को ठोकर ना पहुंचे, मेरे जीवन से किसी प्रकार का पाप ना हो। अपने आप की आज हमें चौकसी करना है। क्या आप तैयार हैं? मालूम है क्यों ब्लेसिंग रुक जाता है? क्योंकि हम प्रेयर तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने जीवन की ख्याल नहीं रख रहे हैं। हम अभी भी उस पाप में पड़े हुए और उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। चौकसी करने का मतलब है जो गलत है उससे दूर हट जाना और दोबारा उसको अपने जीवन में आने ना देना। यह है चौकसी करना। हालेलुया। जब एक घर में सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जाता है, उसका काम क्या है? सिक्योरिटी गार्ड का काम यही है, किसी अननोन पर्सन को बिना जान पहचान को घुसने वो नहीं देगा। उसका काम क्या है? चोर को उस घर में घुसने वो नहीं देगा। बाहरी व्यक्ति अगर वो बिना जान पहचान का, वो कभी उसको घुसने ही नहीं देगा जब तक वो ना जाने कि ये व्यक्ति फलना व्यक्ति का रिलेटिव है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमको चौकसी करना अपने जीवन का, ये मेरे लिए उचित है कि नहीं। अगर उचित नहीं है, मैं इस चीज से मैं अलग हो जाऊं। ये मेरे लिए अगर उचित है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। अपने जीवन की चौकसी करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन की चौकसी करना। आमेन, आमेन। कैसे हम अपने जीवन की चौकसी कर पाएंगे? कैसे हम अपने लाइफ को बचा पाएंगे? हम अपने जीवन को पाप से बचा पाएंगे? गलत चीजों से हम कैसे बचा पाएंगे? आज मैं इस बात को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। साम चैप्टर 119 वर्स 9, बहुत ही फैमिलियर, बहुत अच्छा ये वचन है। कैसे हम अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे? कैसे हम अपने लाइफ की चौकसी कर पाएंगे कि हम पाप से बचे, हम बुराई से बचे? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम अपने जीवन की चौकसी कर पाए? साम चैप्टर 119 वर्स 9, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 पद। साम चैप्टर 119 वर्स 9, भजन संहिता 119 का 9 पद, जहां पर लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? एक व्यक्ति अपने जीवन को किस उपाय से बचा सकता है? एक व्यक्ति अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल आज हर एक व्यक्ति के लिए। जो मैं वचन आज मैं आपको बोल रहा हूं कि हाँ, अपने जीवन की चौकसी करना, आपने सुन लिया। आपके अंदर में ये सवाल उठ रहा है, कैसे हम अपने जीवन की चौकसी करें? नहीं चाहते हम पाप करना लेकिन हो जाता है। नहीं चाहते ये काम करना लेकिन हो ही जा रहा है। नहीं चाहता हूं कि इस परिस्थिति में मैं घिरूं लेकिन मैं घिर जा रहा हूं। ये सवाल है। लिखा है, जवान किस उपाय से अपने को शुद्ध रखे? कैसे वो अपने आप को बचा सकता है? एक व्यक्ति, बाइबल साहब बताती है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से लिखा है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हम लोग गीत गाते हैं ना, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा से कीमत नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया। एक जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रख सकता है, बचा सकता है, पवित्रता में चल सकता है? हम हर एक व्यक्ति किस उपाय से? जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे अपने जीवन में, महत्व देंगे अपने जीवन में। कल मैं एक इलाके में मैं था, मैंने सुना किस प्रकार से आज कई कलीसिया जो है, कई चर्चेस जो है बिगड़ती चली जा रही है, पाप और बुराई से समझौता करती चली जा रही है। स्पिरिचुअलिटी
बिल्कुल मेंटेन नहीं है, आत्मिक रूप में कुछ भी नहीं है। क्यों आज हम इस प्रकार का जीवन हमारा है? कल मैं एक जवान से मैं बात कर रहा था। उस जवान ने कहा कि जब मैंने प्रभु को जाना, मैंने एक ही निर्णय लिया कि मैं आत्मिक रूप में मैं बढ़ना चाहता हूं। और वो जवान बहुत सारी बातों को वो मुझे बता रहा था। उसने कहा कि ब्रदर, आज लोगों को नहीं पता है कि वे चर्च क्यों जाते हैं। उसने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है और मैंने एक दिन उससे पूछा, अच्छा पोस्ट उनको चर्च में मिला है। मैंने उससे पूछा कि चर्च तुम क्यों आते हो? मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम एक दूसरे से मिलने आते हैं, सप्ताह भर नहीं मिल पाते इसीलिए मिलने आते हैं। अच्छी बात है, चर्च में हम एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अगर हम खुदा से नहीं मिल पाए तो क्या फायदा मेरे प्रिय भाई बहन? जिससे मिलना है उससे मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं पर संगति रखे हैं और हम उस खुदा से नहीं मिल पाए तो क्या हमें मिलेगा? मैं बहुत सारे घर में मैं लगातार इन दिनों में हाउस विजिटिंग में मैं जा रहा हूं। मैंने उनके जीवन को मैंने देखा, कैसे जब प्रेयर हो रही है, जब संगति हो रही है, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि वो खुदा से मिल पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, जवान अपनी चाल को, अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? वचन के प्रति सावधान रहने से। आप कहीं भी चर्च जाते हैं, कहीं भी संगति रखते हैं, मैं चाहता हूं कम से कम आप इस वचन को अपने जीवन में रखें। ये वचन अगर नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये वचन अगर नहीं है, हमारा जीवन बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा। अगर ये वचन हमारे अंदर में नहीं है, हमारा जीवन बर्बाद सा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और इसलिए मैं लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं इन दिनों में, अलग अलग क्षेत्रों में जा जाकर मैं परमेश्वर के वचन को मैं लोगों को मैं उत्साहित कर रहा हूं। और सभी जगह भीड़ के भीड़ लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। जब मैं विजिट करता हूं, मैं देखता हूं उनको नहीं पता है कि कैसे उनको प्रभु में बढ़ना है, उनको नहीं पता है कि आगे उसको क्या करना है। लेकिन सच में परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान प्रभु है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा? जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 लिखा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यह बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था। इसीलिए कि हम बहुत बार क्या हो जाते हैं? चूक जाते। किस चीज में? लिखा, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हम लोग वचन में बहुत जल्दी चूक जा रहे हैं। अरे चलेगा, छोड़ो ना, कितना वचन वचन करते हैं। एक बार वचन को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? चूक जाते हैं हम लोग। नहीं चूकना है। अगर आज हम चूक जाएंगे, हो सके हम परमेश्वर के राज्य में जाने से चूक जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत कोशिश तो करते हैं बाइबल के अनुसार चलने का, लेकिन नहीं चल पाते हैं। हम चूक जा रहे हैं। प्रेयर करना, प्रभु नहीं पिता, तूने जो वचन में कहा है पिता, मैं उस वचन के अनुसार चलने पाऊं। प्रभु मुझे अभिषेक कर, मुझे आशीष दे प्रभु, मुझसे बातें कर प्रभु। प्रभु के काम में कभी मत चूकिए मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु के काम में कभी मत चूकिए। प्रभु ने जो आपको सेवकाई दिया आप उसको करिए मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप उस सेवकाई को आप कंटिन्यू करेंगे, जो काम प्रभु ने आपको दिया है जब आप करेंगे, ओ परमेश्वर आपको उसी चीज में बहुत ब्लेसिंग को देगा, बहुत तैत की आशीष को देगा। अन्यथा हम प्रॉब्लम में रहेंगे। मैं एक बहन को जानता हूं,
वो मुझे लगातार कॉल करती है, कोई कमी और घटी उसके परिवार में नहीं है, बहुत उनके पास में धन की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, हमेशा वो प्रॉब्लम में रहती है, समस्या में रहती है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की सेवा में चूक जा रही है। मैंने बहन से बात किया, मैंने कहा कि प्रभु आपको सब कुछ दिया है, आप प्रभु की सेवा में क्यों नहीं आते हैं? आपको जो प्रभु दिया है आप सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रभु के लोगों की मदद आप कर सकते हैं। आज कई बार हम चूक जा रहे हैं, अपने भेंट में भी हम चूक जाते हैं। हम एक अच्छा गीत गा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए, नहीं गा रहे हैं, चूक रहे हैं। प्रभु हमको वरदान दिया, अलग अलग वरदान दिया, बहुतों को प्रेयर करने का, बहुतों को चंगाई देने का, बहुतों को अलग अलग वरदान दिया है, हम चूक रहे हैं सब चीजों में। मैं खुल के मैं कहना चाहता हूं, मत चूकिए। जो चीज प्रभु आपको दिया है, अगर आपको परमेश्वर का अच्छा जॉब दिया है, आप उस जॉब को प्रभु की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करिए। आप अपने जीवन में ये चीज को बांध दिए कि प्रभु मैं इतना पैसा प्रभु मैं तेरी सेवा में मैं लगाऊंगा, लोगों की मदद में मैं लगाऊंगा, ऐसे लोग जो असहाय हैं, निर्धन हैं, प्रभु मैं ऐसे लोगों में लगाऊंगा। एक बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक दिन प्रचार में कर रहा था और मैंने गवाही में कुछ बातों को कहा। सिस्टर मुझे ऑस्ट्रेलिया से वो देखती है, उसने कहा कि ब्रदर मैं आपको इतना पैसा मैं सेंड कर रही हूँ, आप एक काम करिए, आपने जिसके विषय में गवाही दिया कि वो बहन आज प्रॉब्लम में पाई जाती, आप उनकी मदद कर दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब क्या है, हम आज चूक रहे हैं, हमको चूकना नहीं है। प्रार्थना में मत चूकिए, वचन में मत चूकिए, अपने दान दशवांश में मत चूकिए, प्रभु की संगति में मत चूकिए। आप जितना संगति आप कर सकते हैं आप करिए। इसलिए मैं हाउस विजिटिंग में लगातार जाता हूं और मैं ऐसे बहुत सारे घर परिवार को मैं देखता हूं कि आज कितनी बड़ी ब्लेसिंग है परिवार में, जब से आराधना सुख शुरू हुआ है, संगति, क्योंकि संगति उनके लाइफ में बदलाव को ला रहा है। मत चूकिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा यहां पर, जो कोई वचन में नहीं चूकता है। जब आप प्रभु की सेवा में नहीं चूकेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो बाइबल बताती वो सिद्ध मनुष्य है और अपनी सारी देह पर क्या लगा सकता है, लगाम लगा सकता है। क्योंकि आपका हर वो चीज जो आप प्रभु की सेवा के लिए करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। स्वर्गीय पिता है उसका प्रतिफल देने के लिए। आपने प्रभु की महिमा के लिए गवाही दिया है, वो व्यर्थ नहीं है। वो गवाही, प्रभु उस गवाही का भी आशीष आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लगातार आपको प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के प्रेम में बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका हम 11 पद को पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 11, तो वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 20 अध्याय उसका 11 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 11 लिखा है, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। आज हमको पहचानना बहुत जरूरी है। आज हर चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे चीजों में आज हम पीछे पाए जा रहे हैं। हमको नहीं पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। हम पहचाने जाते हैं। आप अगर अपने स्वभाव को, अपने जीवन को गंदा रखिएगा, वो आपका परिचय कराता है कि आप कितने सीधे हैं, कितने गलत हैं। मान लीजिए कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो चोर है, कैसा व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि उसके कामों से हम पहचान लिए कि वो क्या है, एक चोर है। उसके कामों से हम पहचान लिए कि वो व्यक्ति झूठा है। तो आज हमको अपने जीवन को भी बचाना है, अच्छा करके रखना है। हम मसीह लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हमारा स्वभाव खराब रहेगा, हमारा बोली विचार खराब रहेगा, तो जो प्रभु को नहीं जानते वे क्या सोचेंगे हमारे प्रति।
क्या सोचेंगे? एक बहन ने कहा, अरे मसीही लोग तो इतना झगड़ा करते हैं कि मसीही लोगों में तो हमेशा टकराव होते रहता है, एक परिवार दो परिवार में इतना झगड़ा करते रहते हैं, क्या मसीह बनेंगे हम? उलोका में भी तो बहुत झगड़ा होते रहता है। एक बहन इस प्रकार की बातों को बोल रही थी। जब मैं सुना, मैं सोच में मैं पड़ गया। आज हमको अपने जीवन को सही करना है। कई बार हमारा बिहेवियर ठोकर का कारण बन जाता है, जांचिए। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि राजा दाऊद बोलता है, मैं चौकसी करूंगा अपने जीवन का, ताकि मेरे जीवन से कोई पाप ना हो। और जब आप अपने जीवन की चौकसी करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा। पहला राजाओं उसका 2 अध्याय उसका 4 पद, 1 किंग चैप्टर 2 वर्स 4। पहला राजाओं उसका 2 अध्याय उसका 4 पद, 1 किंग चैप्टर 2 वर्स 4। पहला राजाओं 2 अध्याय उसका 4 पद। यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन, और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, अपने चाल चलन के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख में चलते रहे, तब तो तेरा इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमाने वाले की और तेरे कुल परिवार में घटी कभी नहीं होगी। लिखा है, जब आप अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक रूप में, प्रभु की सेवा में हमेशा आप लगे रहेंगे, प्रभु के काम में लगे हुए रहेंगे, आपको जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया है आप उसको पूरा करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप अपने जीवन की चौकसी करेंगे, लिखा है तेरे कुल परिवार में, सिर्फ परिवार नहीं लिखा, लिखा पूरा परिवार, कुल परिवार में कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी। क्यों आज हमारे जीवन में कमी है, घटी है? क्योंकि आज हम अपने लाइफ को मेंटेन करके नहीं रखे हैं। हमारा देह पाप में जा रहा है, हमारा जीवन आज पाप में जा रहा है। जब हम मेंटेन करेंगे अपने जीवन को, प्रभु की महिमा के लिए हम अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, प्रभु का ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन, बोझ के साथ अपने जीवन के लिए। हमेशा जब भी आप प्रे करते हैं, एक बार जरूर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। कई बार बस हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अच्छी बात है, सबके लिए करना हमें प्रार्थना, लेकिन थोड़ा समय अपने जीवन के लिए भी दें, जहाँ पर आप कहें प्रभु मेरे जीवन से अगर कोई ऐसा मेरा बिहेवियर है प्रभु जो गलत है, लोग उसे गलत बोलते हैं, प्रभु मुझे सुधार, मेरे जीवन में सुधार को ला। प्रभु मेरे बोली में लोग गड़बड़ी हो जाती है, प्रभु मैं गलत चीज़ मैं बार बार बोल जाता हूँ, गालियाँ मेरे जीवन से निकल जाती है, श्राप मेरे जीवन से निकल जाता है। प्रभु मुझे पिता परमेश्वर मेरे जीवन की चौकसी करने में मेरी मदद कर प्रभु, कि मैं इस पाप से बचूं, मैं बुराई से बचूं। जब आप अपने आप में लगाम लगाने पाएंगे प्रभु की उपस्थिति में, जब आप अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को बढ़ाएंगे, ओ वो स्वर्गीय प्रभु है आपके जीवन में आशीष देने के लिए। वो बोलता है तेरे कुल परिवार में कभी घटी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। प्रभु आज आपकी कमी घटी को पूरा करना चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने ये वचन मुझे दिया और इसलिए मैं आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को स्वर के उठाएं। हो राला माशिकी राला को रालाबा, बोले परमेश्वर मुझे अपने जीवन की चौकसी करने में मदद कर। प्रभु मैं अपने जीवन की चौकसी करने पाऊं प्रभु से। पिता प्रभु जी मुझे पाप से बचाना। मेरा हाथ पाप में चला जाता है, मेरा प्रभु बोली पाप का होता है, मेरा स्वभाव पाप का होता है, मेरा चाल चलन, मेरा सोच और विचार प्रभु पाप का होता है। मैं अपने जीवन की चौकसी करना चाहता हूं, मेरी मदद कर प्रभु, मेरी मदद कर मेरे पिता की मैं संसार में प्रभु अपने कामों को सीधा करने पाऊं प्रभु, मैं तेरे वचन के प्रति सावधान रहने पाऊं प्रभु। मुझे ऐसा अभिषेक कर मेरे पिता।
हो लॉर्ड रेखा बारा नामा शेकेरा लाकोरा लाबाशा। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे इस घड़ी जब आप प्रार्थना करेंगे, ओ वो स्वर्गीय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। हो लॉर्ड ग्लोरी खा मांदारा नामा शेकेरे ले लाला बोशाबा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो प्रभु आज आपको ब्लेस करना चाहता है इस घड़ी। आज आपको पूरी रीति से वो पवित्र करेगा, पवित्र बनाएगा। छूले पिता, छूले प्रभु एक एक के जीवन को। बोले प्रभु मुझे छूले, हर एक व्यक्ति बोले टच मी लॉर्ड, टच मी लॉर्ड। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। होली, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने जीवन के लिए? बोले पिता मैं कभी चूकना नहीं चाहूंगा प्रभु अपने लाइफ में, तेरी सेवा में, तेरे वचन में, तेरे प्रेम में। पिता मैं कभी नहीं चूकने पाऊं। आप प्रार्थना करिए अपने लाइफ के लिए। और आपको पता है कि आप किस बात में चूक जा रहे हैं। हो सके आप वचन में चूक जा रहे हैं, हो सके आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप चूक जा रहे हैं प्रार्थना से। आप बाइबल पढ़ने में आप चूक जा रहे हैं, आप चर्च जाने में चूक जा रहे हैं, आप संगति रखने में चूक जा रहे हैं, आप अपने दान दशवांश देने में चूक जा रहे हैं, आप वो संगति रखने में चूक जा रहे हैं। आज प्रभु को बोलिए मैं किसी भी रीति से तेरी सेवा में कभी मैं चूकने ना पाऊं प्रभु, लेकिन मैं आराधना में करूं पिता। होली जीसस। सब कोई प्रार्थना करे इस घड़ी, जितने लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु ब्लेस करेगा। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में जरूर आप लिखें, मैं आपके लिए अंतिम में प्रार्थना करूंगा। और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, उस खुदा की ओर देखें और अपने जीवन की चौकसी के लिए प्रार्थना करें। वो खुदा आपको आत्मिक रूप में बिल्कुल आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, उन्नति देगा, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे। ओ लॉर्ड रिखांदारा नामाशे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। रा लाखा बांदा रा रा को रे बेशे के रा रा बाबा 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 मामाशा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू महान हो, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप लिखते जाएं। है महान
की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। प्रेयर के साथ प्रार्थना करते हुए अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाएं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। प्रभु आपको छुएगा, आपके निवेदनों के ऊपर में प्रभु दया करेगा, वो टच करेगा और आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। उसने कहा तेरे कुल परिवार में कभी घटी नहीं होगी। राला माशे खारा नाला कोरा लाबा माशे। थैंक यू जीसस। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। पर तू आया यस लॉर्ड मेरे जीवन। ओ यीशु के नाम में के जीवन को प्रभु अभिषेक कर। उरादा कामा मामा मा शेकेरे राधा राधा कोरे बाबा शेकरा नामा। ओ यीशु के नाम में आजाद हो जाओ सारी गंदी आत्माओं से। कुछ ऐसे लोग मुझे लाइव देख रहे, प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते, बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है आप क्या करें अपने जीवन में, क्या करें आज कल हम क्या करेंगे, संडे को हम क्या करेंगे। आप बहुत सोचते रहते हैं हर एक दिन में क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है और आप बस ऐसे ही घर में आप बैठे हुए हैं और आप बहुत सोचते हैं, कुछ करने का सोचते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु का आत्मा मुझे उभार रहा है, लेकिन राइट नाउ प्रभु इसी घड़ी अपना हाथ आपके ऊपर में बढ़ा रहा है। ओ रा राबा माशिकी रा ला कोरा लाबा। प्रभु बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको देने के लिए चाह रहा है, बहुत बड़ा गवाही आपको देने के लिए चाह रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपका एक एक दिन ब्लेसेड होगा, एक एक दिन आशीष में होगा। प्रभु आपको एक अच्छा जॉब को देगा, प्रभु आपको एक अच्छा सेवकाई को देगा, प्रभु आज आपको एक अच्छा जीवन को देगा। आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में। तेरी जय राधा मामा शोकोरो लोकोरा लाबा मामा शेकेरे लाबा। आपकी जरूरतें पूरी की जाए यीशु के नाम में, आपकी जरूरतें पूरी की जाए। ओ राखा माशा, किन्हीं के गले में प्रॉब्लम है, गांठ है, फूल जा रहा, आपका गला में प्रॉब्लम है, नेक प्रॉब्लम है, गिल्टी है, प्रभु राइट नाउ इसी घड़ी छू रहा है। आप आजाद हो रहे इसी घड़ी, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे। राबा माशिया स्ताकम बाबा रो रे बाबा बाबा बाबा। फ्री हो जाओ हर एक गिल्टी से, हर एक प्रकार का गांठ से फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, पथरियों से चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ, सारी पथरियां बाहर जाए यीशु के नाम में। मैं पापों में डूबा, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे अंधकार की शक्तियां टूट जाए राइट नाउ। ओरा लाखा मामा 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 शकोरो लोबो। सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, मैं पापों में डूबा, यीशु के नाम में ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया यस लॉर्ड मेरे जीवन। प्रभु इसी घड़ी छू रहा, लेके मुक्ति
लेके प्यार। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं, आया आपको समझ में आ रहा आप क्या करें, संगति आप कहाँ पर रखें। लेकिन प्रभु एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपको देने के लिए जा रहा है, एक अच्छा संगति प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है। ओ जीसस, तेरी जय, यीशु के नाम में तेरी जय। ओ तारा नामाशे, जिनके पास संतान नहीं है वो राइट नाउ कंसीव करे, जो संतान का वो आशीष चाहते हैं यीशु के नाम में वे कंसीव करने पाए। दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रभु ब्लेस कर और एक बीमारियों से आजाद कर, फ्री कर राइट नाउ। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर जाए इसी घड़ी राइट नाउ। मैं यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, और एक बीमारियां बाहर निकले एक राइट टाइम में प्रभु संतान के ब्लेसिंग मिले यीशु के नाम में। ओ राबा मामा शकारा राबा, जिनके पास जॉब नहीं है अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिले, जो एग्जाम दे रहे इंटरव्यू दे रहे प्रभु उनके एग्जाम में सफलता को दे यीशु के नाम में। ओ राखा बाबा रालाबा, परिवार में बदलाव को प्रभु दे यीशु के नाम में, चेंजेस को दे प्रभु इसी घड़ी यीशु के नाम में। प्रभु कई लोगों को छू रहा है, प्रार्थना करते जाए प्रभु आपको छू रहा है। कुछ ऐसे मैं देख रहा हूँ आत्मा में, आपका रिश्ता टूटता जा रहा है, आपका विवाह का रिश्ता आ रहा है लेकिन वो टूट जा रहा है 2 बार 3 बार, इस प्रकार से आपका टूटता जा रहा रिश्ता और आप बहुत निराश है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वर्ष आपका है, ये वर्ष प्रभु एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग दे रहा है, आपको एक अच्छा रिश्ता मिलने के लिए जा रहा है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु आपको देगा, जो विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं यीशु के नाम में सारे बंधने टूटेगी, सारे अंधकार की शक्तियां टूटेगी, रुकावटें खत्म होगी, एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा फ्यूचर प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है राइट नाउ। रिसीव करें आमीन बोलकर। ओ लॉर्ड यीशु के नाम में पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट को आप देख पाएंगे यीशु के नाम में, अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट को देखने पाएंगे, अपने मार्कशीट में अच्छा प्रोग्रेस को आप देख पाएंगे। बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा प्रभु आपको देगा। तेरी जय यीशु के नाम में मेरे जीवन ओ राबा माशी की रामा, लेके खुशियाँ लेके प्यार तुझ आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार तुझ आया मेरे जीवन ओ यीशु के नाम में लेके खुशियाँ लेके प्यार तुझ आया मेरे जीवन सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु ब्लेस करेगा। लॉर्ड जीसस, कुछ ऐसे छोटे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ इस घड़ी। प्रभु का आत्मा मुझे उभारता, शामुएल नबी की आत्मा को प्रभु बच्चों के जीवन में देने के लिए चाह रहा। आपके बच्चे भले आज छोटे हैं लेकिन शामुएल नबी की आत्मा उनके ऊपर में उतरेगी। रिखाबामा शोखो रोलोबो, प्रभु ने सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। रिखामा शाकारा लबा, शामुएल नबी के नाई वे दर्शन को देखेंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे। ओ राबामा शिकी रा लाखो रा लामा शाखोंदा रा डबो शबा, यीशु के नाम से पिता जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इसी घड़ी प्रभु छू ले के जीवन को, छू ले इसी घड़ी प्रभु, सारे बंधन को इनके जीवन से तोड़ दे। हर एक बीमारियां खत्म हो जाए, हर एक बंधन अंधकार की शक्ति इन प्रियों के जीवन से खत्म हो जाए। मेरे पिता
कोई प्रभु अगर प्यारे परमेश्वर प्रभु जी नाना प्रकार की पिता परमेश्वर विशेषकर फाइनेंशियली कर्ज से होकर गुजर रहे प्रभु, कर्ज में पाए जाते हैं पिता, किसी प्रकार का लोन के कारण से परेशान है प्रभु, रुपये धन दौलत की कमी है, खुदा अनुग्रह कर प्रभु इनके इनकम सोर्स को प्रभु तू मजबूत कर, यीशु के नाम में एक अच्छा जॉब को दे, एक अच्छा बिजनेस को दे ओ यीशु के नाम से, ताकि प्रभु फाइनेंस में ये प्रिय लोग यीशु के नाम में मजबूत होने पर रिखारा लाबो शानदारा लखारा लाबा, यीशु के नाम से यीशु से भरा हुआ हो, यीशु के नाम में मेरे पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को प्रभु आत्मिक रूप में स्ट्रॉन्ग करना और प्रभु अपने जीवन की चौकसी करने में मदद करना प्रभु। इन प्रियों को मैं विश्वास करता तू इन्हें छुएगा, इनकी सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा और एक सही समय में राइट टाइम में इन्हें खड़ा करेगा और प्रभु जी बड़ी महिमा का कारण इन प्रियों को बनाने के लिए तू जा रहा है। मैं पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रभु प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए अपना दान दशमांश अपना भेंट प्रभु देते हैं, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को देते हैं प्रभु, टाइट देते हैं पिता, तेरा ब्लेसिंग बहुत है, ऐसे जो कुछ भी बोएंगे पिता उसका दुगना इन प्रियों को प्रभु ब्लेस करना मेरे खुदावंत पिता। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु बहुत आशीष को देने के लिए जा रहा, आपके बच्चों को प्रभु सामुएल नबी के नाम इस्तेमाल करेगा, दर्शन देगा, परमेश्वर बातें करेगा। अपने बच्चों को प्रार्थना में वचन में हमेशा आप गाइड करें, आगे बढ़ाएं, उत्साहित करें, ताकि वे वचन का महत्व को समझने पाए। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु बहुत सारी गवाहियों को लगातार दे रहा है। आपके पास कोई भी गवाही है जो प्रभु इस सेवकाई के दौरान आपके जीवन में कर रहा है, आप ज़रूर अपना गवाही को हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में लिख के आप भेजें। आपकी गवाही हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगी और लोगों के लिए भी आशीष का कारण होगी। हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन इस सेवकाई में बहुत सारी खर्च होते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, खासकर जो हम ऑनलाइन आराधना करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई खर्च हैं, आप विश्वास के साथ में दे ताकि हम इन खर्चों को हम पूरा कर पाएँ, ताकि आप जो कुछ भी दे ये प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हमारी टीम विजिट कर रही है, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए विश्वास के साथ अपना दान दशमांश अपना भेंट जो भी आपको प्रभु भारता है, आप स्वेच्छा के साथ में आप प्रभु की सेवा के लिए आप दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, QR कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है अपना नाम लिखकर आप जरूर दे, ताकि आपको आने वाले समय में आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और अगर किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, आप बाद में भी आप उसे रिसेंड कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होता है जरूर आपको किसी अपडेट दिया जाएगा, ताकि आप अपना भेंट आप इजली प्रभु की सेवा के लिए दे पाए। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करते, हम गाएंगे प्रभु यीशु कहता है आओ मेरे प्यारो आओ मेरे पास। हालेलुया। हम इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। यीशु कहता है आओ मेरे प्यारो आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है आओ मेरे प्यारो आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुवा हूँ। स्वर्ग राज जाने मैं
यीशु कहता है मैं भला चरवाहा, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है मैं भला चरवाहा, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। ओ स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता है जीवन मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमेन। प्रभु यीशु कहता है जीवन मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है जीवन मार्ग में, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। हाँ स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता स्वर्ग द्वार मैं हूँ, आओ मेरे पास। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर ने ब्लेस कर उनके भंडार को भरा पूरा रखे। आमेन। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग द्वार मैं हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग द्वार मैं हूँ, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता है आनंद जीवन मैं हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है आनंद जीवन मैं हूँ, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। हाँ स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। हो स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अनुग्रह किया कि आज हम सब मिलके तेरे नाम की आराधना तारीफ हम कर पाए। पिता प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो प्रभु पिता अपने अपने जगहों से होकर प्रभु मुझे लाइव देख रहे, मुझे सुन रहे हैं। प्रभु जी पिता जिस भी परिस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु हर एक को अच्छा स्वास्थ्य देना, एक अच्छा जीवन देना, हर एक बीमारी से बचाना। प्रभु जो भी काम करते, नौकरी करते उसमें तेरी आशीष बहुत आयत से होने पाए, शारीरिक रूप में हर एक व्यक्ति स्ट्रांग होने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और हर एक प्रकार की बीमारी जो पिता परमेश्वर शरीर को कमजोर करते यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ। बीपी, शुगर सब चीजें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक की अगुवाई कर पिता परमेश्वर।
ताकि हर एक व्यक्ति तेरे प्रेम में बढ़े, हर एक व्यक्ति अनुग्रह में बढ़े पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु जी तेरी सेवा के लिए अपना दान दशमांश भेंट जो कुछ भी दिया है प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रेयर करता हूँ उनके भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना, कमाई में आशीष को देना पिता। जो अंतिम आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में कभी भी सेवकाई के लिए प्रभु अपना भेंट देते हैं, बीज बोते हैं, उनका बीज बोना व्यर्थ ना जाए मेरे पिता, लेकिन दुगनी आशीष इन प्रियों को यीशु के नाम से मिलने पाए मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं तो एक एक को छू रहा है, एक एक को ब्लेस कर रहा प्रभु, एक एक के जीवन में आशीष को देगा पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना, आज की आराधना के लिए धन्यवाद, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाल कर आज की इस आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। हालेलुया।